गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज़ आयुष यादव एंड आप सभी का स्वागत है AY यादव लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक हमारा लौता ऐसा जगह है जहाँ जीव जंतु रह सकते हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन अर्थ। अलग अलग तरीके के जानवर और पौधे, पेड़ आदि बहुत से प्रकार की चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। दिस ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज ऑन द अर्थ इज टर्म्ड बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के जीव जंतु जहाँ रहते हैं उस टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ population which is capable on interbreeding is called species। जहाँ एक ग्रुप की पॉपुलेशन में एक ग्रुप पूरे रहते हैं उस जगह को हम इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। इंटरब्रीडिंग उस जगह को हम लोग स्पीसीज़ बोलते हैं। ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो सभी मेंबर्स होते हैं स्पीसीज़ के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। कैन यू इमेजिन what happen if all scavengers and decomposers disappear from the earth? The earth would be filled dead bodies in few months। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं का भारत की इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए सभी जीव जंतु बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सभी डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स ऐसे जानवर अगर धरती से विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? धरती पूरी डेड बॉडी से भर जाएगी कुछ ही महीनों में। Thus biodiversity is important. It contains of plants growing a particular area that termed flora and different animal found in a particular area is termed as fauna। तो बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स का टर्म जो होता है उसे फ्लोरा कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड एज फौना। जो अलग अलग तरीके के जानवर जहाँ रहते हैं जानवर की पर्टिकुलर एरिया उसको फौना बोला जाता है। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस टुगेदर फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो एक दूसरे के बायोडाइवर्सिटी प्लेस होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री ऑफ गुआवा का पेड़, पाइन, ओक, बैम्बो एंड डोडर फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। टाइगर, नेलियन, चिंकर एंड संबर फ्रॉम द फौना ऑफ राजस्थान। ऐसे कुछ तरीके के लोग होते हैं जो फौना और फ्लोरा में आते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ अ community of living organism, plant, animal and microbes in conjunction with the non-living components of the environment like air, water and mineral soil. In introduction of a system, these components are linked together through nutrient cycle and the energy flow। जो एक इकोसिस्टम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एयर, वाटर एंड मिनरल एक्सेट्रा। सिस्टम दिस कंपोनेंट्स आर लाइकिंग टुगेदर थ्रू द न्यूट्रिशन साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशन देते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं एक्सेट्रा। टाइप ऑफ स्पीसीज। First type of species, endemic species। Some species of plants and animals are found exclusively in particular glaciers area। जो geographical area जो कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो उनके पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जहाँ वो रहते हैं वहीं पाई जाती है। जैसे कि इन स्पीसीज़ को एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं, जब द जायंट पांडा इज़ फाउंड इन चाइना। जो जायंट पांडा होता है वो सिर्फ चाइना में ही पाया जाता है। In India, the Asiatic lion endemic of the giraffe forest in Gujarat and the snow leopard to Himalayan range etc। अब हम पढ़ेंगे the extinct species। Some species of plants and animals which do not exist anymore on the earth are known as extinct species। जो स्पीसीज़ धरती से विलुप्त हो चुकी हैं उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे कि डायनासोर्स, डोडो आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज। दे आर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग
सच स्पीसीज आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी भी दुनिया पे हैं पर उनका हाई रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ऐसी जिनकी हाई रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ऐसी प्रजातियों को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोला जाता है। द एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि ब्लू व्हेल हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, एस्टिक लायन हो गया, ऐसी इनकी तादाद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस वजह से इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में गिना जाता है। वल्नरेबल स्पीसीज सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट करंटली इंडेंजर्ड। कुछ ऐसे प्लांट्स एंड जीव हैं जो अभी करंटली इंडेंजर्ड नहीं हैं पर भी उनका हाई चांस है कि वो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनका शिकार आज बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। एग्जांपल हम लेते हैं द सांबा, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड। ये आपको पहले जिस मात्रा में देखने को मिलते थे अब उस मात्रा में देखने को नहीं मिलते हैं। रेयर स्पीसीज द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल नंबर आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज। कि बहुत कम मात्रा में जो जीव जंतु पाई जाती हैं, जिनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हें हम रेयर स्पीसीज बोलते हैं, जैसे कि गोल्डन कैट एंड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक्सेट्रा। ऐसे इन सारी प्रजातियों को रेयर स्पीसीज बोलते हैं। थर्नेड स्पीसीज इंडेंजर्ड, वनरेबल एंड रेयर स्पीसीज टुगेदर एंड टर्म्ड एज थर्नेड स्पीसीज। द बंगाल टाइगर एंड सी टोटल एंड सम एग्जांपल ऑफ द थर्टेंड स्पीसीज। जो स्पीसीज बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है, यानी कभी कभार कहीं एक आध जगह, ऐसे स्पीसीज़ को थर्टेंड स्पीसीज़ कहते हैं, बहुत ही रेयर केस में। इसके एग्जांपल होगा द बंगाल टाइगर एंड द सी टर्टल आर सम एग्जांपल ऑफ थर्टेंड स्पीसीज एक्सेट्रा। सो गाइस फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।